गुड मॉर्निंग क्लास 11। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होगे, घर में पढ़ाई कर रहे होगे। तो चलो बच्चों, आज हमारा चैप्टर 4 चल रहा था, डेट इज एनिमल किंगडम। तो उसमें हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था कि किस बेसिस पे हमें एनिमल्स को डिवाइड करना चाहिए, कैटेगराइज करना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया हमें देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पे कई सारे फाइलम्स को हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और है ना कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैं आपको आज बता रही हूँ। डेट इज जर्म लेयर। ठीक है, तो जर्म लेयर के आधार पर हम एनिमल्स को भी कैटेगराइज करते हैं। जैसे हमने पहले देखा था ना कि सिमेट्री क्या है। ठीक है, फिर हमने वो 2-3 टाइप की सिमेट्री देखी थी, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, ऐसी जर्म लेयर्स होती हैं। जर्म लेयर्स के आधार पर एनिमल्स को दो में कैटेगराइज किया जाता है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम पहले तो बताओ जर्म लेयर्स क्या होती है, फिर डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है ना। देखो, जर्म लेयर्स क्या होती हैं कि जब एम्ब्रियो लाइफ में कोई भी एनिमल होता है तो वो कैसे ग्रो करता है या कितनी लेयर्स उसमें होती हैं जब वो फर्स्ट सेल में होता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेल में कैसा होगा, ये देखो, 1 2 देखो, ये अंदर है कैविटी। ठीक है, और ये जो बाहर वाली लेयर है, ये जो बाहर वाली लेयर है इसको अपन एक्टोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्टोडर्म। और ये अंदर वाली लेयर है, इसको बोलते हैं एंडोडर्म। एंडोडर्म। और ये जो बीच में है ना, इसमें फ्लूइड भरा रहता है जिसको अपन बोलते हैं मीजोगिलिया फ्लूइड। ठीक है, ओके। तो इसमें कितनी लेयर्स हैं? आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म। तो ये हो गया डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये डिप्लोब्लास्टिक जिसमें 2 लेयर्स होती हैं वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, अब देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से होते हैं, यानी कि उनमें 3 लेयर्स होंगी। ट्राई मीन्स 3। तो ये देखो, तो ये जो है ये हमारी एक्टोडर्म हो गई। ठीक है, ये हमारी कौन सी हो गई? एक्टोडर्म। अब ये हमारी हो गई, ये हो गई मीजोडर्म। कौन सी? मीजोडर्म। ये पहले नहीं थी ना, डिप्लोब्लास्टिक में नहीं थी ना, इसमें आ गई ट्रिप्लोब्लास्टिक में। और ये जो अंदर वाली लेयर है ये तो कौन सी है? पुरानी वाली एंडोडर्म। ठीक है, और ये अंदर वैसे ही कैविटी और इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, तो जिसमें 3 लेयर होती हैं, आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, मिडिल वन मीजोडर्म एंड इनर मोस्ट एंडोडर्म, तो उसको क्या बोला जाता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सीलम। देखो, सीलम क्या होता है कि बॉडी कैविटी, अभी देखी ना आपने कैविटी, बॉडी कैविटी इज लाइन बिटवीन बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलम। ठीक है, अब ये जो मीजोडर्म वाली लेयर थी ना बच्चों, ये मीजोडर्म वाली लेयर थी, इसमें कैविटी अगर होगी, यहाँ पे अगर कैविटी होगी, यहाँ पे अगर कैविटी होगी, ये देखो कैविटी है ना यहाँ पे, अगर वैसी कैविटी है पूरे में, ये मीजोडर्म में पूरे ही कैविटी बना देते हैं अपन। ओके, ऐसी अगर कैविटी है, ठीक है, तो ये सिलोम, इसको सिलोम बोला जाता है। मीजोडर्म के अंदर अगर कैविटी है तो उसको सीलम बोला जाता है। इसी के आधार पर जो एनिमल्स हैं तो उनको 3 में बांटा गया।
एसिलोमेट, ए मीन्स एब्सेंट, ठीक है, जिसमें सीलम एब्सेंट होता है, इट मीन्स कि मीजोडर्म में कोई कैविटी नहीं है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, फ्लैट वर्म्स, फ्लैट वर्म्स में वो एसिलोमेट होते हैं। एक होता है सीडोसिलोमेट, सीडोसिलोमेट्स मतलब कि ये जो मीजोडर्म है ना बच्चों, उसमें ना पैचेस पैचेस होते हैं, मतलब पूरी तरीके से ना तो मीजोडर्म होती है वहाँ पे, ना ही बॉडी कैविटी पूरी तरीके से होती है, तो कहीं पैचेस पैचेस नजर आएंगे आपको, तो वो सीडोसिलोमेट होता है। सीडो मीन्स झूठा, फॉल्स, ठीक है। तो ये ना तो पूरी तरीके से बॉडी कैविटी है ही, और ना ही वो पूरी तरीके से मीजोडर्म है, इसलिए सीडोसिलोमेट। सीडोमेट आपको समझ में आ गया कि जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं सीलोमेट, जिसका एग्जांपल है एनालिड्स, और सीडोसिलोमेट का है नीमाटोड्स, ठीक है। एनालिड्स जो आपने सेगमेंट, अब नेक्स्ट, हाँ, सेगमेंटेड बॉडी, देखो सेगमेंटेशन क्या है, नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है सेगमेंटेशन। देखो सेगमेंटेशन इंटरनल, एक्सटर्नल और बोथ होता है, ठीक है। मतलब इंटरनल कैसे कि अर्थवॉर्म याद है कुछ, अर्थवॉर्म देखोगे तो उसकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है ना बच्चों, मतलब उसमें कितने सारे सेगमेंट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। पर ये सेगमेंट्स अंदर से भी होते हैं, ठीक है। तो जब अंदर और बाहर, जब हम इसको फाड़ेंगे या फिर काटेंगे अर्थवॉर्म को, तो क्या होगा, उसके अंदर भी वही सेगमेंट्स दिखेंगे, ठीक है। तो ये कैसी बॉडी हुई, इंटरनली और एक्सटर्नली बोथ आर सेगमेंटेड, ठीक है। और कई सारे जैसे ऑर्थोपॉड हो गए, ठीक है। ऑर्थोपॉड में ना देखोगे तुम, जिनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं ना, जैसे स्पाइडर के क्या है, जॉइंटेड लेग्स हैं, ठीक है। तो ये उनकी बॉडी जो होती है ना, वो बाहर से सेगमेंटेड दिखेगी, मतलब बाहर से तुम्हें दिख जाएंगे सेगमेंट्स, पर है ना वो अंदर से उनकी बॉडी में सेगमेंट्स नहीं होते हैं। तो वो किस में आ जाएंगे, ऑर्थोपॉड्स में इंटरनल एक्सटर्नल सेगमेंट्स होते हैं, और अर्थवॉर्म में कैसे हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, हाँ। और एक किसी में सेगमेंट्स ही नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है, एब्सेंट होते हैं, ओके। तो ये हमारा हो गया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो होगा किंगडम पॉरीफेरा, ओके। क्या पढ़ेंगे हम, किंगडम पॉरीफेरा।